हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं बेहतर होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल जहां से हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं और उस स्थल का नाम है हमारा मोहनजोदड़ो या फिर इसी को बोलते हैं मोहनजोदड़ो। तो चलिए इस स्थल के बारे में क्वेश्चन किस प्रकार से दिए जाते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि ये स्थल वर्तमान में किस देश में है, किस राज्य में है और किस जिले में है तथा इस स्थल की खोज किस व्यक्तियों के द्वारा की गई है, यानी ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने इस स्थल को खोजा था और कब खोजा था तथा इस स्थल से कौन कौन से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कई सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। कौन सा आज हम लोग स्थल पढ़ने वाले हैं? मोहनजोदड़ो स्थल। तो देखिए जो हमारा ये शब्द है, कौन सा? मोहनजोदड़ो। जो हमारा मोहनजोदड़ो शब्द है, पहले तो इस शब्द की हम लोग क्या कर लेते हैं, ये शब्द किस भाषा का है ये जान के चलते हैं। देखिए क्वेश्चन का लेवल हमारा कहाँ तक बढ़ सकता है, ये अभी हमारा जो पीईटी का एग्जाम 2023 में हुआ था, इससे सभी लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि क्वेश्चन हमारे किस प्रकार से आते हैं, किस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए इसलिए कोई भी पॉइंट हमें मिस नहीं करना है, एक एक पॉइंट जानते हुए चलना है। तो देखिए जो हमारा मोहनजोदड़ो स्थल है, इस स्थल का जो नाम ये रखा गया, किस भाषा का है ये शब्द, यानी जो मोहनजोदड़ो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, तो ये सिंध या सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का ये शब्द दिया गया है मोहनजोदड़ो। अब जो ये सिंधी भाषा का शब्द मोहनजोदड़ो दिया गया है, इसका हिंदी में अर्थ क्या निकलेगा? तो इसका हिंदी अर्थ निकलेगा, हिंदी अर्थ क्या निकलेगा? मृतकों का टीला। एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलना है। मृतकों का टीला, इसको हमारी हिंदी भाषा में मृतकों का टीला कहा गया है और ये सिंधी भाषा में इसका नाम है मोहनजोदड़ो। अब हमने इस शब्द की बात कर ली है कि इस शब्द का हिंदी नाम कौन सा है और हम सिंधी भाषा में इसे क्या बोलते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और हमारा दिया जाता है कि जो ये मोहनजोदड़ो स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, इस स्थल की सबसे पहले खोज किसने की थी? तो देखिए इसमें पहला पॉइंट हमारा बनता है मोहनजोदड़ो जो हमारा है ये स्थल, इसकी खोज यानी सबसे पहले किसने इस स्थल को खोजा? तो खोज की गई है ये राखालदास बनर्जी के द्वारा। कौन व्यक्ति हैं? राखालदास बनर्जी के द्वारा। इन्होंने सबसे पहले मोहनजोदड़ो की खोज की। ये तो पॉइंट हमारा हो गया, लेकिन क्वेश्चन एक और दिया जाएगा खोज से संबंधित। खोज की कब थी? की तो राखालदास बनर्जी ने की, लेकिन की कब थी हमें समय भी बताइए। तो समय हमारा हो जाएगा 1922 ईस्वी में। खोज कब की? 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो जो हमारा स्थल है इसकी खोज की गई थी। अगला पॉइंट हमारा ये आता है, खोज तो लिया इन्होंने, लेकिन हमें बताइए ये स्थल है कहाँ, यानी जानना है। क्वेश्चन हमारा ये दिया जाता है कि जो मोहनजोदड़ो या हड़प्पा या बहुत सारे स्थल हुए, ये स्थल हैं कहाँ? क्योंकि हमने पिछली क्लास में आपको बता रखा है कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है ये 3 देशों में फैली हुई है। पहला हमारा भारत है, दूसरा पाकिस्तान है और तीसरा हमारा अफगानिस्तान है। तो हमें देश बताइए इन तीनों देशों में से जो हमारा मोहनजोदड़ो स्थल है किस देश में है? तो ये है हमारा देश हो जाएगा, यानी अगला पॉइंट बनेगा कहाँ है ये स्थल, कहाँ है? तो देखिए देश है हमारा पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान हमारा देश है, पाकिस्तान देश है। अब देखिए अगर
पाकिस्तान में जिला की बात की जाए, क्वेश्चन अगर हमारा डीपली जाएगा तो हमें देश नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि हमें जिला बताइए, पाकिस्तान के किस जिले में हमारी मोहनजोदड़ो जो स्थल मिला है। तो जिला हमारा कौन सा हो जाएगा? जिला है लरकाना। कौन सा जिला है? लरकाना जिला है, जो कि हमारा पाकिस्तान में है। अगर यहीं पर राज्य की बात की जाए कि हमें राज्य बताइए, तो राज्य हो जाएगा हमारा सिंध। प्रांत, प्रांत का मतलब समझते हैं? प्रांत में राज्य ही होता है, कहते हैं ना संयुक्त प्रांत। देखिए जो हमारा उत्तर प्रदेश है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश से पहले नाम क्या था? तो उत्तर प्रदेश का पहले नाम था संयुक्त प्रांत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे बच्चे इस क्वेश्चन को मिस कर देते हैं। तो याद रखना कि उत्तर प्रदेश से पहले नाम क्या था? तो संयुक्त प्रांत था, हम लोग इसे संयुक्त प्रांत बुलाते थे। अगला देखो, यहाँ पर हमें राज्य भी मिल गया, जिला भी मिल गया और देश भी मिल गया। हम लोग ये सारी चीजें जान चुके हैं, लेकिन हमारा एक पॉइंट अभी भी छूटा है। सारी चीजें हमें मिल गई, फिर भी एक हमारा पॉइंट छूट रहा है। हमने तुम्हें बताया था कि जितनी भी सभ्यताएं हमारी विकसित हुई थी, जितने भी स्थल थे, ये किसी ना किसी नदी के किनारे स्थित थे। तो हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि जो मोहनजोदड़ो स्थल था, ये किस नदी के तट पर बसा हुआ था? तो हमारी नदी हो जाएगी सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। इसके किनारे पर हमारा मोहनजोदड़ो जो स्थल है ये बसा हुआ है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ये तो हो गई हमारी ऊपरी ट्रेल, जिससे हमारे अप लेवल के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बेसिक क्वेश्चन दिए जाते हैं, लेकिन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। हमारा एक एक पॉइंट यहाँ से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अब आगे इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ये स्थल मिला था हमें, इसमें किन किन चीजों के, किन किन वस्तुओं के हमें साक्ष्य किस प्रकार के प्राप्त हुए थे। तो देखो एक पॉइंट और यहाँ पर हमारा बनता है, सिंध का बाग। सिंध का बाग किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा हमारा इम्पोर्टेंट रहता है। एक पॉइंट और हमारा बनता है कि हड़प्पा की जुड़वा राजधानी, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कौन सी है? तो हड़प्पा की जुड़वा राजधानी है मोहनजोदड़ो। इसी को हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। और सिंध का बाग ये भी मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। अब आगे इसमें बात कर लेते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो से हमें किन किन चीजों के साक्ष्य मिले थे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये बनता है कि मोहनजोदड़ो से हमें एक बृहद स्नानागार मिला। बृहद स्नानागार जो मिला था, स्नानागार का मतलब आप सभी लोग समझ रहे हैं ना, ग्रेट बाथ, जिसे हम लोग बृहद स्नानागार कहते हैं। इस स्नानागार में देखा, ये स्नानागार हमारा इस टाइप का बना हुआ था। यहाँ पर थोड़ा ऊंचा भाग था और उत्तर से यहाँ इसमें नीचे आने के लिए 9 सीढ़ियों का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन हालांकि इतना डीपली हमारा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप लोग जानते हुए चलिए कि जो हमारा ये बृहद स्नानागार या ग्रेट बाथ मिला था, इसमें 9 सीढ़ियां थी, उत्तर में और दक्षिण में, यानी नॉर्थ में और साउथ में 9 सीढ़ियों का प्रावधान रखा गया था। लेकिन हमें ये कैसे पता चला कि हमारा ग्रेट बाथ यानी बृहद स्नानागार है? तो ये हमें ऐसे पता चला क्योंकि यहाँ पर एक पानी जाने का साधन मिला, एक सुराख मिला, जिससे होकर पानी बाहर नालियों में जाता था। तो इससे हमें पता चला कि ये हमारा एक स्नानागार था। एक और हमारा पॉइंट बनता है यहाँ पर, यहाँ से हमें अन्नागार के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अन्नागार सबसे विशाल अन्नागार,
सबसे विशाल अन्नागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। लेकिन इससे पहले भी हमारा एक स्थल रहा है जिससे हमें अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखो ये सबसे विशाल की बात यहाँ पर हुई है। अगर क्वेश्चन ये दिया जाता है कि 6 की संख्या में यानी 12 अन्नागार हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो हमारा हो जाएगा हड़प्पा। यहाँ से हमें 6 की संख्या में यानी टोटल 12 अन्नागार प्राप्त हुए थे। लेकिन क्वेश्चन अगर ये आता है कि सबसे विशाल अन्नागार बताइए कहाँ से हमें मिला है, तो मोहनजोदड़ो यहाँ सबसे विशाल अन्नागार मिला था। अन्नागार का मतलब समझ रहे हैं ना, जहाँ पर अन्न का भंडारण किया जाता है, अन्न को इकट्ठा किया जाता है, उसे अन्नागार कहते हैं। अगला पॉइंट इसमें देख लेते हैं। यहाँ से एक कांस्य की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है और यहीं पर नटराज की मूर्ति भी मिली है। नटराज की मूर्ति के भी हमें साक्ष्य यहीं से मिले हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। तो देखिए जो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली थी, पहले तो क्वेश्चन ये बनता है जो हमारा कांस्य बनता है ये किससे मिलकर बनता है, तो ये कॉपर और टिन इन दोनों का मिश्रण जब होता है तो हमारा कांस्य बनकर तैयार हो जाता है। तो इस सभ्यता में हमें कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली थी और जो ये कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली थी, इसी वजह से इस पूरी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है ना। अब देखिए यहाँ पर कांस्य युगीन सभ्यता हो गया हमारा, और जो कांस्य युगीन सभ्यता है ये हड़प्पा सभ्यता का ही नाम है। कई सारे नाम हैं, सिंधु सभ्यता, सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता, कई सारे नाम हमारे मिलते हैं और क्वेश्चन भी इससे हमारा एक दिया जाता है। तो देखिए जो ये नर्तकी की मूर्ति मिली थी ये कुछ इस प्रकार की खड़ी थी कि जो ये राइट हैंड है ये अपने कमर पर रखे हुए थी और जो ये लेफ्ट हैंड था हमारा वो सीधा किए हुए थी। ये सब समझ लीजिए पॉइंट। तो इस हाथ में यानी बाएं हाथ में उसने 26 चूड़ियां पहन रखी थी और जो राइट हैंड था यानी दायां हाथ था इसमें 4 चूड़ियां पहन रखी थी। हालांकि क्वेश्चन ये नहीं आएगा लेकिन फिर भी आप लोग इसको थोड़ा देखते हुए चलेंगे। आगे इसमें बात कर लेते हैं। यहाँ से हमें सूती वस्त्रों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। सूती वस्त्रों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और यहीं से हमें एक और चीज प्राप्त हुई है, 5 प्रकार की बेलनाकार मोहरें। 5 प्रकार की बेलनाकार मोहरों के साक्ष्य भी हमें कहां से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। एक हमारा पॉइंट और बनता है कि जो मोहनजोदड़ो है यहाँ पर जो शव होते थे यानी जो डेड बॉडी होती है इसको जलाने की प्रथा थी या फिर दफनाने की प्रथा थी। तो याद रखना मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी, यहाँ पर दफनाने की कोई प्रथा नहीं थी, जलाने की प्रथा थी सबों को। इसलिए एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि ऐसा कौन सा स्थल है जहां पर एक भी कब्रिस्तान नहीं पाया गया, तो हमारा मोहनजोदड़ो ऐसा स्थल था यहाँ पर एक भी कब्रिस्तान नहीं पाया गया था। कब्रिस्तान कहाँ से पाया जाता? जब सबों को जला दिया जाता था, कब्र बनाई ही नहीं जाती थी। तो जब कब्र नहीं बनाई जाएगी तो कब्रिस्तान हमें कहीं से प्राप्त नहीं होगा। तो ये स्थल था हमारा मोहनजोदड़ो स्थल। तो कई सारे पॉइंट हमारे बनते हैं मोहनजोदड़ो से संबंधित। तो ये थी हमारी आज की क्लास मोहनजोदड़ो से संबंधित। आशा करते हैं आप सभी को इस स्थल के बारे में अच्छी नॉलेज हो गई होगी। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।